रूपी इज द न्यू डॉलर, ऐसा आज छापा न्यूयॉर्क टाइम्स ने। यूपीआई के ऊपर बात कर रहा हूँ सर। यूपीआई हमारे पड़ोसी मुल्क ने एक टेक्नोलॉजी बनाई है, लेकिन ये यूपीआई के थ्रू आप विदाउट इंटरनेट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सिर्फ इंडिया में नहीं चल रहा, पूरी दुनिया में ये टेक्नोलॉजी चल रही है सर। पूरी दुनिया में 35 मुल्कों में ये टेक्नोलॉजी चल रही है, और अमेरिका भी डिमांड कर रहा था ये टेक्नोलॉजी इंडिया हमें दे दो। हम अगर इमदाद लेने भी जाते हैं तो पहले हमें गोरों को फेस करना पड़ता था, अब हमें इंडियन ओरिजिन को फेस करना पड़ेगा। यूपीआई है, यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस, ये ऑलरेडी 18 कंट्रियों में माननीय है। इट इज वर्किंग इन 18 कंट्रीज। 34 कंट्रियों के साथ रूपी में ट्रेडिंग की बात हो गई है। आपको अहम खबर दें कि हुकूमत की मुश्किलात कम नहीं हो रही। IMF ने पाकिस्तान से तमाम मुतालबात पर अमल दरामद का मुतालबा किया है। शरह सूद में इजाफे और तवानाई शोबे की गर्दिशी कर्जों को फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा कर जो खबर आई थी 64 कंट्रियां, 64 कंट्रीज हैव एक्सप्रेस्ड देयर इंटरेस्ट फॉर रूपी एंड देयर लोकल करेंसी ट्रेडिंग। और आपको जान के खुशी होगी रोहित भाई, उसमें इटली और जर्मनी भी आते हैं। और यूं लगता है कि तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है कि पर्दा कब गिरेगा, कब तमाशा खत्म होगा। हम इंडिया से मुकाबला कर सकते हैं, आज बिल्कुल भी हम मुकाबले के काबिल नहीं इंडिया के। इंडिया आप देखें आईटी की टेक्नोलॉजी में कहाँ चला गया, इस वक्त डाउन बना हुआ आईटी का वो, ठीक है ना, हम कहाँ खड़े हैं। मतलब हर एक को रुपए में रिजर्व रखने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान को भी अब रुपए में रिजर्व रखने पड़ेंगे। सर बैंकिंग निजाम हो तो दुनिया कह रही कि इंडिया के यूपीआई जैसा होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, छुटकू एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान यूपीआई का फैन बन गया है। ये बता रहा है कि बैंकिंग पेमेंट सिस्टम हो तो भारत के यूपीआई जैसा, और क्यों ना कहे, भारत का यूपीआई भारत में धमाल मचाने के बाद आज पूरी दुनिया यूपीआई का तारीफ करते नहीं थक रहा है। भारत के यूपीआई को आज दुनिया के 18 देशों में मान्यता मिली है। रिसेंटली सिंगापुर ने अपनाया था भारत के यूपीआई को। भारत सरकार ने 30 देशों के साथ MOU साइन कर लिया है। और रिसेंटली खबर आई है कि भारत के यूपीआई को 65 देश इस्तेमाल करने के लिए उत्सुक है। रूपी इज द न्यू डॉलर, ऐसा आज छापा न्यूयॉर्क टाइम्स ने। क्या कहेंगे सर? ये वॉल स्ट्रीट जर्नल और इकोनॉमिक टाइम्स में भी आया है, इंडिया में भी आया है। अब रोहित भाई हो क्या रहा है, देखिए ये एक बहुत, अगर ये जो आज बात ये लोग इंटरनेशनल पब्लिकेशन है, हमारी पब्लिकेशन कर रही है, ये आप और हम तो पिछले 6 महीने से कह रहे हैं। मैं तो प्रेडिक्ट कर चुका हूं कि रुपी विल बी इंटरनेशनल करेंसी सून, और हमने काफी इसकी ट्रेजेक्टरी भी बताई। हमने एक वीडियो भी कर रखा है इस पे कि मोदी जी ने कैसे बढ़ाई रुपये की औकात। देखिए रोहित भाई, 3-4-5 चीजें हो रही। जो हमारा यूपीआई है, यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस, ये ऑलरेडी 18 कंट्रियों में माननीय है। इट इज वर्किंग इन 18 कंट्रीज। 34 कंट्रियों के साथ रुपी में ट्रेडिंग की बात हो गई है। 12 कंट्रियों के साथ फिर MOU यूपीआई को लाने का हो गया है। तो 18 और 12 आपके हो गए करीब 30 कंट्रियां। 34 कंट्री में रुपया ऑलरेडी ट्रेडिंग हो रही है। और मजे की बात यह, कल जो खबर आई थी 64 कंट्रियां, 64 कंट्रीज हैव एक्सप्रेस्ड देयर इंटरेस्ट फॉर रूपी एंड देयर लोकल करेंसी ट्रेडिंग। और आपको जान के खुशी होगी रोहित भाई, उसमें इटली और जर्मनी भी आते हैं। इटली की जो एम्बेसडर प्राइम मिनिस्टर यहाँ आ रहे, और जर्मनी के जो चांसलर यहाँ आ रहे। एक मुद्दा ये भी है, यहाँ क्या हुआ, अब होगा क्या। जैसे ये चीज होती, जैसे आपकी करेंसी 40 से 50 कंट्रियों में ट्रेड होने लगी, ऑटोमेटिकली IMF की बास्केट में आ जाएगी। IMF की बास्केट में आने का मतलब है हर एक, ये एक इंटरनेशनल करेंसी हो गई। इसका मतलब हर एक को रुपये में रिजर्व रखने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान को भी अब रुपये में रिजर्व रखने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, हमने बिना चुपचाप अपना, बिना कुछ कहे, बिना कुछ करे रुपये को इंटरनेशनल बनाए। ई-रुपये हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। अब उससे क्या होता है, हमारी डिपेंडेंस डॉलर पे घट जाती है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ते हैं। और मैं आपको बताऊं, जिस दिन इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करीब 1.5 ट्रिलियन क्रॉस कर गया, उस दिन इंडिया, आप मान लीजिए उसी दिन लगभग इंडियन सुपर पावर डिक्लेयर कर सकते हैं, आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं आप। और दूसरी बात आपको बताऊं भाई, 2045 हमारा जीडीपी होगा 25.8 ट्रिलियन। ENY का नंबर है, मिनिमम नंबर है, पेसिमिस्टिक नंबर है। और अगर आप सेक्टर देखिए, हर कोई है। आज मैं आपको बताऊं, हमारे सेक्टर से टूरिज्म 500 से 1 ट्रिलियन, हमारा स्पेस देखिए करीब 500 बिलियन से 1 ट्रिलियन। हमारा पेमेंट्स मार्केट रोहित भाई आज $7 ट्रिलियन की वैल्यूएशन है दुनिया में। 66% ऑफ द मनी स्पेंड इन इंडिया इज डिजिटल।
और आपको बताओ जितना अमेरिका और चाइना में डिजिटल स्पेंडिंग नहीं होती उससे ज्यादा स्पेंडिंग इंडिया में हो रही है। और ये चीज अब आप देखिए पूरी दुनिया कवायद में लगी है कैसे हम इंडिया के साथ रुपी ट्रेडिंग करें। देखिए हमारे इंपोर्ट ड्यूटी पे 2 हैवी आइटम्स है, एक है तेल, एक है गोल्ड। ये सबसे ज्यादा हैवी आइटम्स है, कई $100 बिलियन जाते हैं। तीसरा डिफेंस। तेल की बात करें, रशिया से 40% तेल आ रहा है, रुपी रूबल ट्रेडिंग हो रही है वेस्ट्रो अकाउंट के थ्रू, ठीक है। गोल्ड की बात हो रही, 2 लाख किलो हम सोना ले रहे हैं हमारा यूनाइटेड अरब एमिरेट से, रुपी ट्रेडिंग की बात चल रही है, राइट। अब रही बात डिफेंस की, 60% डिफेंस बजट अब इंडिया में ही खर्च होगा, और जो हमने 17%, 16%, 17% डिफेंस बजट कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, उसमें भी मेक इन इंडिया पे स्ट्रेस है। करीब करीब 60% डिफेंस का बजट इंडियन कंपनियों को दिया जाएगा। आप एलसीए की बात करें, एलसीएच की बात करें, एयरक्राफ्ट कैरियर का की बात करें, सारा इंडिया पे स्पेंड हुआ है मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द पैसा। तो रोहित भाई यही नहीं, अब बड़ी बड़ी इकोनॉमियां जिनमें मैक्सिको, जिसमें भारत है, जिसमें सॉरी इटली है, जर्मनी, ये आ रही है हमारे पास। एफटीए तो पुरानी बात हुई, कह रही रुपये में ट्रेडिंग करो। यूपीआई के ऊपर बात कर रहा हूँ सर। यूपीआई हमारे पड़ोसी मुल्क ने एक टेक्नोलॉजी बनाई है सर उस टेक्नोलॉजी के थ्रू आप बैंकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग। हमारे पास तो ऑनलाइन बैंकिंग होती है, एक एप्लीकेशन होता है जिसके थ्रू हम दूसरे किसी भी अपने दोस्त को या किसी बैंक में पैसे ट्रांसफर करते हैं। लेकिन ये यूपीआई के थ्रू आप विदाउट इंटरनेट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सिर्फ इंडिया में नहीं चल रहा है, पूरी दुनिया में ये टेक्नोलॉजी चल रही है सर। पूरी दुनिया में 35 मुल्कों में ये टेक्नोलॉजी चल रही है, और अमेरिका भी डिमांड कर रहा था ये टेक्नोलॉजी इंडिया हमें दे दो। बात करने का पर्पज ये है कि सर इंडिया इस किस्म से टेक्नोलॉजी के बगैर आगे जा रहा है। अभी आपको पता ओमान के अंदर अपनी मेट्रो सिस्टम बनाने जा रहा है। सर मैं बात ये कर रहा हूँ कि इंडिया ये कर रहा, हम क्या कर रहे हैं? हम आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ रहे हैं। हमें तो और कोई काम ही नहीं है। हम सबसे अच्छा ये काम यही है कि इसको उठा लो, उसको उठा लो। मुल्क का क्या हाल हो रहा है, कोई किसी को परवाह नहीं है मुल्क में। गरीब मर रहा है, महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई आपको ही पता है। आप खुद कितना तंग होंगे। सही बात है। हर आदमी तंग है इस वक्त, चाहे वो लाखों रुपए कमा रहा है, चाहे वो हज़ारों रुपए कमा रहा है। 20,000 वाला अपनी जगह तंग है, 2 लाख कमाने वाला अपनी जगह तंग है। सर ये हालात है मुल्क के अंदर। आप एक फार्मासिस्ट है कि आपकी फार्मेसी की शॉप है, तो बताइएगा कि कहाँ से ज़्यादा मेडिसिन आती है? क्या पाकिस्तान में बनती है, बाहर से ज़्यादा इम्पोर्ट होती है? इसमें बड़े मसाइल हैं, बाहर से भी आती हैं, पाकिस्तान में भी बनती हैं। सर क्या इंडिया से भी कोई मेडिसिन आती है? चोरी छुपे आती हैं, स्मगल होके आती हैं। कहाँ से आती है? इंडिया से। चोरी छुपे कहाँ से? कौन से बॉर्डर से आती है? बॉर्डर से आती है कोई? नहीं पता बॉर्डर कौन से आती हैं, बाहर से स्मगलर हैं। हो सकता कुछ दुबई के रास्ते आती हो, कुछ और मुल्क के रास्ते आती हो, आती हैं, मिलती हैं, बिकती हैं। इंडिया की मेडिसिन अच्छी होती है? मैंने तो कभी नहीं खाई। अच्छी होती हैं तो लोग आती हैं और बिकती हैं। आपके पास है? सस्ती होती है, मेरे पास नहीं है। सस्ती होती है? सस्ती होती है। अगर यहीं बॉर्डर खुले तो ये गरीब आवाम जिनको मेडिसिन नहीं मिल रही, आपको नहीं लगता कि उनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी? बहुत आसान हो जाएगी अगर हम इसको ओपन कर दें। इंडिया से तजारत होनी चाहिए, जैसे दोस्ती होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, हम इंडिया से मुकाबला कर सकते हैं। आज बिल्कुल भी हम मुकाबले के काबिल नहीं इंडिया के। इंडिया आप देखें आईटी की टेक्नोलॉजी में कहाँ चला गया। इस वक्त डाउन बना हुआ आईटी का वो, ठीक है ना। हम कहाँ खड़े हैं?